नया न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हाँ, मेरे पास खबर क्या है, सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट बहुत ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में छाने की असली वजह है दो। एक तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी उन्हें जल्दी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली है। दूसरी खबर यह है कि जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का राज्य प्रभारी पद है वो खाली पड़ा है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से सचिन पायलट की स्थिति ज्यादा दिखती नजर आ रही है। और सचिन पायलट को अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राज्य प्रभारी बनाती है तो इसका क्या फायदा होगा, अब आप ये समझिए। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन पायलट की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि जहां भी वो जाते हैं बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बड़ी संख्या में जो रैली करते हैं सचिन पायलट, वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यही वजह है राजस्थान में उनकी बहुत अच्छी पकड़। मैं मौजूदा समय की अब बात कर लेता हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा चुनाव के लिहाज से मायने रखता है और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर चुनाव जीतने की, बड़ी सीटें निकालने की। ऐसे में अगर सचिन पायलट का साथ प्रियंका गांधी को मिलता है तो क्या फायदा होगा, देखिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को जो बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, अगर देखा जाए तो उस बड़ी जिम्मेदारी को देखते हुए ना सिर्फ सचिन पायलट खुश दिखते नजर आ रहे हैं, अगर कहा जाए तो सचिन पायलट के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी देने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि जो जिम्मेदारी अब सचिन पायलट को दी जाएगी उस जिम्मेदारी को तो सचिन पायलट निभाएंगे ही, इसके साथ ही साथ कांग्रेस की जीत के लिए भी वो रास्ता खोलेंगे। आपको बता दें कि काफ़ी हद तक खबरें यहाँ तक सामने आ चुकी हैं कि सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो राज्य का प्रभारी बना सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है। इस बीच अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का मोर्चा फिलहाल प्रियंका गांधी ने अकेले ही संभाल रखा है। प्रियंका गांधी अभी फिलहाल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर फोकस करती नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिले। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा फिलहाल तो देखने को मिल ही रही है। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता का झुकाव भी प्रियंका गांधी की तरफ दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस पूरी कोशिश में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का दिल किसी भी तरह से जीता जाए। और अगर देखा जाए तो सचिन पायलट भी अगर उत्तर प्रदेश में उतरते हैं तो कुल मिलाकर सचिन पायलट का साथ प्रियंका गांधी को मिलेगा और प्रियंका गांधी सचिन का साथ लेकर आगे की रणनीति पर काम करती दिखाई देंगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट काफ़ी अनुभवी नेता हैं और उन्हें राजनीति की काफ़ी अच्छी समझ भी है। जिस तरह से देखा जाए तो कम समय के अंदर सचिन पायलट ने राजस्थान में अपनी जो पहचान बनाई और जिस तरह से अगर देखा जाए तो उन्होंने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई वो साफ तौर पर बताता है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता कितनी तगड़ी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने ज़मीनी स्तर पर उतरकर राजस्थान के लोगों को अपने साथ जोड़ा है और यही वजह है कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को एक युवा नेता के तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते काफ़ी वर्षों से सचिन पायलट इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार पार्टी आलाकमान उन्हें बड़ी जिम्मेदारी कब सौंपेगी। तो अब ऐसा देखा जाए तो सचिन पायलट को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस रणनीति दर रणनीति काम करती नजर आ रही है। यानी कि अगर जिस रणनीतियों का इस्तेमाल प्रियंका और कांग्रेस करती दिखाई दे रही है, इसका साफ मतलब ये है कि प्रियंका ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाल लिया है और वो फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी बड़े स्तर पर चुनाव को जीतने के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त गांधी परिवार चौतरफा तरीके से मोर्चों पर खड़ा हुआ है और चारों दिशाओं के मोर्चों को संभालता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ कांग्रेसी नेता भी गांधी परिवार का पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां प्रियंका गांधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर तो नज़र बनाए रखी हैं, इसके साथ ही साथ वो मौजूदा केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। इसके साथ ही साथ प्रियंका ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से योगी और मोदी सरकार ने देश की जनता से झूठ बोला है।
चलिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है विधानसभा का, वो बहुत ज़्यादा न सिर्फ बीजेपी के लिए अहमियत रखता है, बल्कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए भी अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मची है, इससे साफ देखने को मिल रहा है कि बीजेपी तो चुनाव को लेकर काम कर रही है, लेकिन चुनाव से पहले डरती भी दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी का बुरा हाल हुआ, कहीं ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ना हो, इसका ख्याल बीजेपी रख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जिस तरह से दिखाई दे रहा है, उसे देखकर ऐसा लग सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार सकती है। फ़ायदा कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। तो देखा आपने सचिन पायलट को लेकर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें, बीते काफी समय से सचिन पायलट इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार पार्टी आलाकमान उनको लेकर कब बड़ा कदम उठाएंगे। और अब ऐसे में देखने को क्या मिल रहा है कि सचिन पायलट को लेकर बड़ा कदम उठा लिया गया। सचिन पायलट की नाराजगी दूर कर दी गई। सचिन पायलट को यह मैसेज दिया गया कि पार्टी आलाकमान उनका खास ख्याल रख रही है। सचिन पायलट को यह मैसेज दिया गया कि कांग्रेस में उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको बता दूं, कांग्रेस में इस वक्त युवा चेहरे फिलहाल तो ना के बराबर है। राहुल और प्रियंका के अलावा तीसरा जो चेहरे हैं युवा, वो सचिन पायलट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो नाराज होकर बीजेपी में चले गए। ऐसे में सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी आलाकमान नहीं नाराज करना चाहती, क्योंकि कई स्थितियों को देखते हुए काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अगर सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की मिलती है, तो ये देखना होगा कि सचिन पायलट के ऊपर दो बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक जिम्मेदारी ये होगी कि चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह प्रियंका का साथ दें, और दूसरी ये भी होगी कि वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए। यानी कि जो बड़ी जिम्मेदारियां अब सचिन पायलट को मिलने वाली है और किस तरह वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।